हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं गुणनखंड और गुणज यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? खंडन यानी पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना फैक्टर होता है। गुणनखंड की डेफिनेशन क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 के 1 से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा यानी विभाजित नहीं होगा, तो 3 4 का गुणनखंड नहीं है। 4 से हो जाएगा, 4 है। 5 के बाद फिर किसी से भी नहीं होगा। तो 4 के गुणनखंड या 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। स्टूडेंट, किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के कुछ नियम होते हैं। आज हम वही देखेंगे, गुणनखंड या फैक्टर के नियम क्या होते हैं। पहला है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, यानी कोई भी संख्या है वो अपने आप से तो कटेगी। अब 4 था, 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4। दूसरा है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी जो उसके फैक्टर्स होंगे वो सारे उस अंक को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया? पूर्ण विभाजक हो गया। थर्ड है प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। मतलब उसके जितने भी फैक्टर होंगे, किसी संख्या के जितने भी फैक्टर होंगे वो उस संख्या से या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और हर एक संख्या का फैक्टर होता है। मतलब कि एक किसी भी फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो हर एक संख्या को डिवाइड करता है। जैसे ये है 24, इसके हमें गुणनखंड करने हैं यानी फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या था कि एक स्वयं का एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। 24 ही कम 24, यानी एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है और वह संख्या स्वयं का भी फैक्टर होती है। फिर 2 से डिवाइड होगा 12 बार और 3 से डिवाइड होगा 8 बार और 4 से डिवाइड होगा 6 बार। अब इसके बाद 5 से 24 डिवाइड नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। लेकिन ऐसे करते इन्हीं सभी संख्याओं से सिर्फ 24 डिवाइड होगा। तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी एक तो हर एक संख्या का फैक्टर होता है और वह स्वयं भी होता है। और दूसरा रूल था कि प्रत्येक फैक्टर्स उस संख्या के पूर्ण विभाजक होंगे, यानी इनमें से जितने भी संख्याएं हैं ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी। और चौथा रूल था कि प्रत्येक फैक्टर उस संख्या से या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो 24 बराबर है और बाकी फैक्टर 24 से छोटे हैं। ऐसे अब हम देखते हैं 15 के फैक्टर क्या होंगे। 15 का एक तो 1 15, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा,
5 टाइम 4 से नहीं होगा, 5 से हमने कर दिया, 6 से नहीं होगा, मतलब फिर 15 से ही होगा। तो 15 के गुणनखंड, 15 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 3, 5 एंड 15। एक संख्या प्रत्येक संख्या का फैक्टर है और वह संख्या स्वयं भी एक फैक्टर है, और सारे फैक्टर या तो बराबर होंगे या छोटे होंगे, और सारे फैक्टर उस संख्या को पूर्णतः विभाजित या पूरा डिवाइड करेंगे। हमने फैक्टर्स देखे यानी गुणनखंड, अब है गुणज यानी मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है कि हम गुणा करते जाते हैं, बस इसी में यही करना है। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। जैसे 5 के 3 गुणज हमें निकालने हैं यानी मल्टीपल बताने हैं, तो 5 का 5 बन जा 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 10, फिर 3 से करो 15। हमने तो यहाँ 3 करे हैं, लेकिन अगर 3 भी नहीं होते तो हम इसके मल्टीपल निकालते जाते। अब गुणज के मल्टीपल के क्या नियम होते हैं? पहला होता है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। गुणनखंड में बराबर होता था या छोटे होते थे, और गुणज में मल्टीपल्स में बड़ा होगा या बराबर होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। जैसे है निम्न के गुणज बताइए, मल्टीपल्स। गुणज मीन्स मल्टीपल। अब 5 का 5 की पहले 1 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 10 और 3 से करेंगे 15, 4 से करेंगे 20, 5 से करेंगे 25, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 5 से करेंगे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे हम मल्टीपल करते रहेंगे। अगर यहाँ आता कि निम्न के प्रथम 3, 5 मतलब कितने भी गुणज बताइए, 3 मल्टीपल्स बताइए, तो हम क्या करेंगे? 3 1 2 3 पहले 3 बता देंगे। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, मतलब आगे भी हैं। क्या नियम था कि वह कोई भी संख्या का गुणज वह स्वयं भी होता है, और सारे गुणज मल्टीपल्स उससे बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। तो सारे बड़े हो गए और बराबर हो गए। जैसे यह निम्न के 3 गुणज बताइए, मतलब कि कोई 3 मल्टीपल बताने हैं। हम पहले 3 मल्टीपल बताते हैं। 9 का पहले 1 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 18, 3 से करेंगे 27। कितने बनाने हमें? 3 मल्टीपल, 1 2 3। तो 9 के मल्टीपल क्या हो गए, यानी गुणज 9, 18 एंड 27। वह स्वयं है और उसके सारे गुणज उससे बड़े हैं। अब आता है सार्वगुणनखंड। इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं, और इंग्लिश में कॉमन फैक्टर्स या सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। जैसे हमें 4 और 18 के सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? 4 के फैक्टर लेंगे। फैक्टर क्या था कि जो इससे डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, जिस सब अंक नंबर से, वह 4 के गुणनखंड है। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 18 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 6 9 और 18। अब हमें क्या बताना है कि इसमें सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन क्या होता है कि जो दोनों में सेम है
वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। जैसे 4 में 1 है, 18 में 1 है, 1 हो गया। 4 में 2 है, 18 में 2 है, 2 हो गया। 4 में 4 है, 18 में नहीं है, तो 4 नहीं होगा। बाकी कोई भी नंबर सेम या कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 और 2 कॉमन है, तो सार्वगुणनखंड हो गया या कॉमन फैक्टर हो गया 1 एंड 2। अब हम देखते हैं 4, 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। तो पहले हम 4 के देखेंगे। 4 किस किस से डिवाइड होगा? 1, 2, 3 से नहीं होगा और 4। अब देखते हैं 12। 12 किस किस से होगा? 1, 2, 3, 4, 5 से नहीं होगा, 6, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं और फिर 12। 12 के बाद वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला है 16। 16 किस किस से डिवाइड होगा? 1, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा और 16। अब हमें क्या बताना है कि कॉमन फैक्टर बताना है हमें सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड यानी जो तीनों में कॉमन है वह सार्वगुणनखंड है। जैसे 1 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 3 नहीं है, 4 2 में है, 4 तीनों में कॉमन है, 4, बाकी और कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। तो सार्वगुणनखंड 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4। यानी ये तीनों संख्या तीनों में कॉमन है। जो कॉमन होती है वही सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। जैसे सार्वगुणनखंड होते हैं ऐसे ही सार्वगुणज होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही सेम, पहले अलग अलग सबके मल्टीपल्स देखेंगे और फिर जो कॉमन होंगे वही कॉमन मल्टीपल्स होंगे। जैसे 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज बताइए। प्रथम 3 पूछे हैं तो पहले हम क्या करेंगे? 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के मल्टीपल 1 से मल्टीपल करा, 2 से करा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। 8 के मल्टीपल भी करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉमन है। तो सार्वगुणज क्या होंगे या कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 कॉमन नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 दोनों में कॉमन है, तो पहला हो गया 24। और 48 दोनों में कॉमन है तो हो गया 48। 72 दोनों में कॉमन है तो तीसरा हो गया 72। ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब हम देखते हैं सार्वगुणन या कॉमन मल्टीपल का एक एग्जाम्पल। जैसे 3, 4, 9 के सार्वगुणन या कॉमन मल्टीपल्स बताइए। अब हमें ये नहीं बोला कि प्रथम 3 या 4 या 5 बताने हैं, हमें सिर्फ बोला है कि इनके सार्वगुणन या कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो क्या करेंगे? पहले हम इन तीनों के अलग अलग मल्टीपल्स लेंगे। जैसे 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ... मतलब आगे ये ऐसे चलता रहेगा। अब हम 4 के लेंगे। 4 के क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ... यानी आगे ये ऐसी मल्टीपल होता रहेगा। अगला है 9। 9 के मल्टीपल क्या होंगे? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 ... यानी आगे ये ऐसी होते रहेंगे मल्टीप्लाई। अब हमें क्या बताना है
कि सार्वगुणन यानी 3, 4, 9 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं हमें। तो क्या होंगे, क्या क्या इनमें कॉमन आ रहा है, जैसे इसे हम थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। तो पहला कॉमन कौन सा आ रहा है, पहले हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। तो पहला कॉमन आ रहा है 36। आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो दूसरा कॉमन आएगा 72। आगे करते जाएंगे तो आ जाएगा 108 डॉट डॉट, यानी जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो कॉमन फैक्टर भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए डॉट डॉट। ये थे हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यानी गुणनखंड और गुणज। ऐसे ही हम 6 से 10th तक की मैथ्स की वीडियो, साइंस की वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।